हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्रिलियंट अकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँचे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग आज लाभ और हानि पढ़ रहे हैं, आज उसकी तीसरी क्लास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेईमानी, डिसऑनेस्टी। तो इसमें कई तरीके के क्वेश्चन होते हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि बेईमानी आदमी सिर्फ लाभ कमाने के लिए करता है। तो ज़्यादातर कंडीशन ये होता है कि बेईमानी वाले क्वेश्चनों में लाभ ही ज़्यादा आंसर आता है, लाभ परसेंटेज ज़्यादा आता है। तो एक ही तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, कुछ डिफरेंट भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसको बेसिकली और डायरेक्ट ओरल तरीके से हम बताएंगे। और आप सभी लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, समझ में बिल्कुल आएगा। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, बताने की जिम्मेदारी हमारी है। तो जैसे पहले टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों कि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु सामान देते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही सामान देता है। तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ बताइए, लाभ परसेंट बताइए। तो अगर यहाँ पर आप लोग देखेंगे, डायरेक्टली कंडीशन नहीं लोग बता देते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हम बेसिक भी देख लेंगे। मान लेते हैं कि हम 1 ग्राम का यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, CP बराबर 1 रुपये है। तो इसका मतलब 1000 ग्राम का CP क्या हो जाए, CP का मतलब जान ही रहे हैं, कास्ट प्राइस होता है 1000 रुपये। लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग किया है, अर्थात 800 ग्राम ही सामान दिया है। तो इसका मतलब 200 ग्राम सामान की चोरी किया है। तो 800 ग्राम का अगर हम CP देखेंगे तो होता है 800 रुपये। लेकिन यहाँ पर बेईमानी क्या कर रहा है कि उसने 800 ग्राम को झूठ बोलकर बता दिया कि हमने 1 किलोग्राम सामान आपको दिया है। तो 800 ग्राम का SP जो हो जाएगा वो 1000 रुपये हो जाएगा। वो ये बता रहा है कि मैं आपको 1 किलोग्राम सामान 1000 रुपये में दे रहा हूं, जिस भाव में मैंने खरीदा है उसी भाव में बेच रहा हूं। ये तो सही कह रहा है, लेकिन उसने 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम ही सामान दिया है, लेकिन उसके बदले में 1000 रुपये लिया है। तो ये 800 ग्राम दुकानदार जान रहा, ग्राहक नहीं जान रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 800 ग्राम उसने खरीदा था 800 रुपया में, लेकिन 800 ग्राम को 1000 बता करके 1000 रुपये में बेच लिया। तो यहीं से देखिए दोस्तों कितना लाभ हो रहा है, 200 रुपये का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब प्रतिशत लाभ अगर आपको बताना है तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपान CP होता है। तो 200 रुपया का लाभ कमाया है 800 रुपया वाले सामान पर, और गुणे में हम क्या करते हैं 100% लाने के लिए 2 चौके 8, 25 चौके 100 बराबर 25% आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये तो इसका बेसिक रोल हो गया है। अगर इसी चीज को हम लोग और डायरेक्टली देखना चाहते हैं, आप लोग बढ़िया से देख सकते हैं, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन बताएंगे डायरेक्टली बताएंगे, बाकी लगेंगे सभी क्वेश्चन इसी रूल पर। तो हम लोग अगर इसी चीज को डायरेक्टली देखना चाहते हैं या सूत्र से भी देख लीजिए आप लोग। कुछ लोग कहते हैं बड़ा कठिन होता है, लेकिन कठिन कोई भी टॉपिक्स नहीं होता, एक ही क्वेश्चन को आप कई तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हमेशा क्या होता है, अगर इसका सूत्र बनाना चाहेंगे परसेंट लाभ ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बेईमानी कर रहा है। तो हानि के लिए कोई बेईमानी करता नहीं है। तो परसेंट लाभ बराबर हम कहेंगे सीधा सीधा क्या, यहाँ पर प्रयोग किया गया बाट या मात्रा में कमी हम दे सकते हैं। यहाँ पर मात्रा में कमी या फिर दी गई मात्रा भी कह सकते हैं, दी गई मात्रा। अब बटे में प्रयोग किया गया बाट, किया गया बाट और गुणे 100। इसका मतलब मात्रा में उसने कितना कमी किया है, 200 ग्राम, और दिया कितना है 800, अर्थात 800 ग्राम का बाट का प्रयोग करेगा तो 800 ग्राम ही मात्रा देगा। तो दोनों चीज ले सकते हैं, प्रयोग किया गया बाट या फिर दी गई मात्रा। गुणे में 100 लिखते हैं परसेंट लाने के लिए। तो 2 चौके 8, 25 चौके क्या हो जाएगा 100, 25%। ये फार्मूले से हो गया। इसका मतलब जो मात्रा में कमी कर रहा है वही उसका लाभ होता है। तो जहां लाभ होता था वही मात्रा में कमी कर दीजिए। और गुणे 100 बटे क्रय मूल्य का मतलब जितना मात्रा कम करेगा उसके बाद जितना देगा उतना ही तो खरीदेगा, इसलिए ये सूत्र वैसे बनता है। अगर इसको और भी आप सरल तरीके से लगाना चाहते हैं तो इससे भी लगा सकते हैं।
तो नियम एक ही नहीं, कही है। हम एक पहला क्वेश्चन इसलिए बता दे रहे हैं सारे नियम, आप चाहे जिससे लगाइएगा। अब उसने क्या किया है, 800 ग्राम सामान दिया है, 200 ग्राम की चोरी कर लिया। जितना चोरी करेगा उतना हम कम करके लिखेंगे। इसका मतलब ये 800 ग्राम सामान उसने क्या किया है, 800 रुपए में खरीदा है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सीपी हो जाएगा। 800 ग्राम सामान उसने 800 रुपए में खरीदा है। 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपए मानेंगे, लेकिन 800 ग्राम को जो उसने बेचा है, एसपी किया है, वो 1000 रुपए में बेचा है। क्योंकि 800 ग्राम को उसने 1 किलोग्राम बता दिया है। तो इसका मतलब 800 ग्राम उसने खरीदा था 800 रुपया का, लेकिन 800 ग्राम बेचा कितने का, 1000 रुपया का 1 किलोग्राम बता करके। तो इससे देखेंगे लाभ उसको कितना मिल रहा है, 200 रुपए का लाभ मिल रहा है। तो हमको प्रतिशत लाभ बताना है, तो 200 रुपया का लाभ हो रहा है 800 रुपया वाले सामान पर। अब गुणे में हम 100 कर देंगे, बात वही बन के आ रही है 25%। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन इसी पे हम और बता दे रहे हैं। बस क्या होगा, आपका टॉपिक चेंज होगा, मात्रा चेंज होगी। बस यहाँ पर हमने लिख दिया फिर से कि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है या वादा करता है, परंतु सामान देते समय यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, 5 किलोग्राम, 5 केजी लिख दिया मैंने, 5 किलोग्राम के स्थान पर 4.5 किलोग्राम ही सामान देता है, तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ बताइए। तो अब आप लोग देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हमने जो लास्ट में बताया हुआ है, इसका मतलब 500 ग्राम की चोरी किया और कितना दिया है, 4500 ग्राम दिया है, और गुणे में 100। ये प्रॉफिट परसेंट जो भी मैंने बताया था, मात्रा में कमी, अब बटे में दी गई मात्रा या प्रयोग किया गया बाट गुणे 100। तो 5 9 45, 1/9 का मतलब ऐसे भी 11 से 1/9% होता है। इस तरीके से आप बना सकते हैं, या इसी चीज को आप क्या कर सकते हैं, दूसरे टॉपिक्स पे ले सकते हैं कि 4500 ग्राम उसने सामान दिया है बस। तो इस 4500 ग्राम को उसने खरीदा कितने रुपया में, मात्र 4500 रुपया में खरीदा। क्लियर दोस्तों। लेकिन उसको 5 किलोग्राम बता करके उसने बेचा कितने रुपया में, 5000 रुपया में, क्योंकि 5000 ग्राम है तो वो 5000 रुपए में बेचेगा। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो इसका मतलब 500 रुपया का लाभ हो रहा है। तो 500 रुपया का लाभ हो रहा है, कितना खर्चा करने पर, 4500। अब गुणे 100 कर देंगे तो वही फिर से निकल आएगा 5 9 45, 100/9 का मतलब 11 से 1/9%। क्लियर दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनता है। कभी कभी क्या कर देता है, आपका कितने भी वेट में दे, किलो में दे, ग्राम में दे, लीटर में, किसी भी तरीके क्वेश्चन दे, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। हमने इसी में एक क्वेश्चन और लिख दिया कि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु सामान देते समय, यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, परंतु सामान देते समय 25% कम बाट का प्रयोग करता है। मैंने ये लिख दिया 25% कम बाट का प्रयोग करता है, तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ बताइए। ऐसा अगर क्वेश्चन दे दिया है दोस्तों, तो आपको यहाँ भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसका मतलब उसने प्रयोग मात्रा में कितना परसेंट कम किया है, 25%। तो प्रयोग कितना किया है, 75%, 100% मात्रा थी। अब यहाँ पर गुणे हम 100 कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 25 से गणना 25 3 75, 100/3 का मतलब 33 से 1/3%। इसका मतलब मात्रा में अब उसने 25% कम बाट का प्रयोग किया, जिसका मतलब 75% ही सामान दिया है। या इसी चीज को आप क्या मान सकते हैं, जो हमने आपको बताया है, इसका मतलब क्या था कि 75% बाट का प्रयोग किया है, जिसका मतलब 75% ही सामान दिया है। और उसको खरीदा था 75% सामान कितने रुपया में खरीदा था दोस्तों, 75 रुपया में खरीदा था। और 75% सामान को उसने 100% सामान बता करके कितने में बेच दिया, 100 रुपए में बेच दिया। तो दोस्तों लाभ यहाँ पर कितना हो रहा है, 25 रुपए का लाभ हो रहा है। तो बात वही फिर से आएगी, 25 रुपया का लाभ हुआ, कितना खर्चा करने पर, 75 मल्टीप्लाई 100 = 33 1/3%। तो इस तरीके से पहले टाइप का क्वेश्चन आता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। अब हम थोड़ा सा इसी के अगले टॉपिक्स में चलते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा टाइप। देखिए दोस्तों, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तो इसका भी हम बेसिकली बता देते हैं। कह रहा है यहाँ पर 2 चीजें गड़बड़ी कर रहा है।
एक तो लाभ भी ले रहा है, दूसरा कम मात्रा भी दे रहा है। पहले वाले में क्या था, सिर्फ मात्रा कम दे रहा था, जिस भाव में खरीदा था उसी भाव में बेच रहा था, लेकिन मात्रा कम करके दे रहा था। यहाँ पर दो चीजें कर रहा है, लाभ भी ले रहा है प्लस मात्रा भी कम दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे क्या कंडीशन है। कह रहा कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु सामान देते समय 10% कम बाट का प्रयोग करता है, तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ बताइए। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर एकदम बेसिकली देखिए, हम बता दे रहे हैं कि 1 ग्राम का सीपी अगर हम मान लेते हैं तो 1 रुपये, क्योंकि कभी कभी बेसिक लोग पूछते हैं तो आप लोग नहीं बता पाते हैं। ज़्यादातर यूट्यूब में क्या करते हैं लोग, डायरेक्ट ही बताते हैं जिससे आप इम्प्रेस ज़्यादा हो जाए, वही तरीका बताते हैं, तो उसको भी हम बता रहे हैं, लेकिन आप लोग और भी थोड़ा सा समय देकर सीख लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 1 ग्राम का सीपी कितना हो जाएगा, 1 रुपये। तो इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे कितना कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। तो 1000 ग्राम का सीपी कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। लेकिन इसका मतलब हम यहाँ लिख भी देते हैं कि 1000 ग्राम का मूल्य कितना है, लिखेंगे हम 1000 रुपये। अभी हम खरीद नहीं रहे हैं 1000 रुपये, लेकिन 1000 ग्राम के बदले में करा 10% कम बाट का प्रयोग करता है। तो अगर हम कहेंगे 1000 का 10% 100 ग्राम होता है, तो 100 ग्राम कम बाट का प्रयोग करेगा तो 900 ग्राम का सीपी यहाँ लिखेंगे। वैसे तो 1000 ग्राम का मूल्य 1000 रुपया होता था, लेकिन 1000 ग्राम के बदले में उसने 900 ग्राम ही सामान लाया था। तो 900 ग्राम उसने कितने रुपये खरीद कर लाया था, 900 रुपया में खरीद कर लाया था। अब उसने 900 ग्राम सामान को कितने रुपया में बेचा है, 1200 रुपये में। काहे लिए, इससे 20% कह रहा है लाभ पर बेचे। उसने कहा कि मैंने 1 किलोग्राम सामान 1000 रुपये में लाया है और मैं 20% लाभ पर बेचूंगा, तो इसका मतलब 1000 रुपया वाला सामान 1200 रुपया में बेचूंगा। तो ग्राहक एकदम सेटिस्फाइड था कि ठीक है भाई, आप 20% लाभ पर बेच रहे हैं तो हम लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक चीज उसने नहीं बताया कि मैं 1 किलोग्राम के बजाय आपको 900 ग्राम ही सामान दूंगा। ये उसकी चोरी है, बेईमानी है, ये तो बता दिया, लेकिन ये बेईमानी है। अब ये बेईमानी कर रहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही ग्राहक को सामान दे रहा है, और 900 ग्राम उसने खरीदा कितने का है, 900 रुपये का, लेकिन 900 ग्राम को 1 किलोग्राम बता करके 1200 रुपया में बेच दे रहा है। तो 1 किलोग्राम को 1000 रुपये में खरीदा था, लेकिन 1200 में बेच रहा है, लेकिन 900 ग्राम को 1200 में बेच रहा है। तो इसकी तुलना में आप देखेंगे तो लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 300 रुपये का लाभ हो रहा है। क्लियर है। तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो 300 रुपया का लाभ हो रहा है कितने रुपए वाले सामान पर, 900 रुपये वाले सामान पर। अब गुणे में हम क्या लिख देंगे, 100। 3 तरीका 9, 100/3 का मतलब 33 से 1/3। क्लियर होगा आप लोगों को। तो इस तरीके से आप बेसिकली लगा सकते हैं, कोई फार्मूला नहीं यूज किया गया है, और इसी चीज को हम बिना लैंग्वेज के रूप में भी लगा सकते हैं। तो हम और विधि बता दे रहे हैं, जो आपको बेटर लगे उससे आप लगाइएगा, इससे ज़्यादा और कोई बताएगा नहीं। अगर इसी चीज को हम लोग सूत्र से लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर दोस्तों, D + P अब गुणे 100 अब बटे में 100 - D। ये D क्या है आपका, कमी। अब कभी कभी माइनस यहाँ पर आ जाता है, जब हानि कहेगा तो माइनस को हम ले लेंगे। कह रहा है 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आती है, तो उसको देखेंगे। ये P का मतलब क्या है, या इसको हम यक्स भी मान सकते हैं, प्लस माइनस। ये क्या है, प्रतिशत लाभ या हानि। कभी कभी लोग चिल्ला कर कहते हैं कि मैं अपने सामान को घाटे पर बेच रहा हूँ, जिस भाव में खरीदा हो उसी भाव पर बेच रहा हूँ, या ज़्यादा में बेच रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कम में बेच रहा हूँ, तो वो भी बात कहते हैं, इसलिए माइनस भी कर दिया जाता है। और डी का मतलब भाई मात्रा में कमी कितना हो जाएगी, तो यहाँ पर परसेंट लाभ, अगर प्लस में आएगा तो लाभ, माइनस में आएगा तो हानि। उसने कहा 10% कम बाट का प्रयोग किया, तो डी का मान 10 लिखेंगे। अब प्लस 20% लाभ पर तो हम प्लस लेंगे 20 और गुणे 100। अब मात्रा कितना दिया है 100 में, यहाँ पर हम कितना 10 घटा देंगे, 100 - 10, 10% कम बाट का प्रयोग किया, 20 10 30/90 और गुणे में हम 100 लिख दिए, तो 30 × 90, 100/3 का मतलब 33 से 1/3%। क्लियर दोस्तों। तो इस सूत्र से भी लगा सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू D + -X × 100/100 - D। इससे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, और सरल तरीके से भी दे सकते हैं, बिना सूत्र और भाषा के भी दे सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही है।
तो यहाँ पर आप देखिए क्या रहा है कि 1000 ग्राम सामान उसने कितने रुपया में खरीदा था, सीपी लिखेंगे 900 रुपया। कंफर्म है? 1000 ग्राम सामान उसने खरीदा 900 रुपया में, अर्थात यहाँ पर 1000 ग्राम के बदले आप 900 रुपया भी ले सकते हो, 900 ग्राम भी ले सकते हो। तो 900 रुपया में 900 ग्राम उसने खरीदा हुआ है, तो यहाँ आप 900 ग्राम भी ले सकते हैं। लेकिन 900 ग्राम को उसने बेचा कितने में है? 1200 रुपया में बेचा है। एसपी कितना किया हुआ है? 1200 रुपये। कह रहा है 10% कम वाटर का प्रयोग करता है, तो यहाँ आप 1000 ग्राम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1000 ग्राम में 10% कम वाटर का प्रयोग किया तो 900 ग्राम हुआ। तो 900 ग्राम को उसने बेच दिया कितना? 1200 रुपया में। तो लाभ कितना हुआ? 300 रुपया का। तो यहाँ आप प्रॉफिट परसेंट आप निकालेंगे तो 300 रुपये का लाभ हो रहा है 900 रुपया वाले सामान पे। गुणे 100 कर देंगे, 3 तरीक का 9, 100/3 का मतलब 33 से 1/3%, 33.33 ले सकते हैं। तो इस तरीके से सवाल को लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सेम उसी तरीके से है, कठिन आपको लगेगा नहीं क्योंकि मैंने रूल बता दिया है। कह रहा कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को 17% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु सामान देते समय 10% कम वाटर का प्रयोग करता है, तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ बताइए। तो इसका मतलब उसने क्या किया था? 1000 ग्राम सामान होता कितने का है? 1000 रुपये का होता है, लेकिन उसने कह रहा कि 10% कम वाटर का प्रयोग किया है, तो इसका मतलब सीपी कितना किया है? 900 ग्राम। तो 900 ग्राम को वो 1 किलोग्राम बताकर बेच रहा है, 100 ग्राम की चोरी कर रहा है, तो 900 रुपया का खरीदा है। क्लियर दोस्तों? 10% कम वाटर का प्रयोग कर रहा है और यहाँ पर करा 17% लाभ पर। इसका मतलब यहाँ पर तो 10% कम वाटर का प्रयोग किया, तो 900 ग्राम खरीदा 900 रुपया का, लेकिन उसको 1 किलोग्राम बता करके 17% लाभ भी ले लिया। तो 1000 का 17% 170 होता है, तो यहाँ पर एसपी कितने का करेगा? 1170 रुपये का। क्लियर दोस्तों? तो 900 रुपया वाला सामान को 1170 रुपये में बेचा तो 270 रुपया का प्रॉफिट हुआ। कंफर्म है? तो प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा दोस्तों? 270 के बटे में हम लिखेंगे 900, अब गुणे 100 हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 3 27 बराबर 30% आ गया। कंफर्म है दोस्तों? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाएंगे। 2 मैंने बता दिए हैं लाभ से संबंधित, और हम बता देते हैं कभी कभी कहता है आदमी कि मैं हानि पर बेचने का दावा कर रहा हूँ, तो वो भी बात सत्य होती है, लेकिन जो चोरी करने वाली बात होती है वो सत्य नहीं होती है। तो इसलिए आप लोग यहीं पर केयर करिएगा। जैसे आपको कह दिया कि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को यहाँ पर लिख दिया कि मैं भाई अपनी वस्तुओं को 20% हानि 20% हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु सामान देते समय यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों कि 30% कम वाटर का प्रयोग करता है। उधर तो 20% हानि बताया कि हम 20% हानि पर बेच रहे हैं, इसका मतलब 1000 रुपया वाला सामान 800 रुपये में बेच रहे हैं, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 700 ग्राम ही सामान दे रहा है, ये नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर उसने क्या किया? हम इसमें 1 किलोग्राम ही बेस मानते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है। कितना भी बड़ा मानेंगे तब भी वही है, तो 1000 रुपये ही मानते हैं। तो 1000 ग्राम का जो सीपी होता है, मूल्य होता है, वो 1000 रुपये होता है। लेकिन कह रहा है कि मैं 20% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो 20% अगर हानि करेगा तो एसपी कितने कर रहा है? 1000 रुपया वाला सामान कह रहा मैं 800 रुपये में ही बेच रहा हूँ। ये तो बिल्कुल बात सत्य है, लेकिन उसने 1000 रुपया वाला सामान खरीदा कितने में है? अर्थात 30% कम वाटर का प्रयोग कर रहा है, जिसका मतलब 700 रुपया में ही खरीदा है। अब 700 रुपया वाला सामान अगर 800 में बेच रहा है, तो इसका मतलब लाभ कितना हो रहा है दोस्तों? यहाँ दिखाई दे रहा है 100 रुपीज़। दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो अब हमको प्रॉफिट परसेंट बताना है, जिसका मतलब 100 रुपया का यहाँ लाभ कमाया 7 गुणे 100। तो इसका मतलब आप सभी लोग जानते हैं 100/7 का मतलब 14 से 2/7% होता है, ये प्रॉफिट परसेंटेज का होता है। कंफर्म है दोस्तों? तो हानि वाले पे भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसी कंडीशन आ जाती है तो कैसे लगाते हैं। क्लियर है? तो हानि पे संबंधित क्वेश्चन मैंने बता दिया, लाभ से संबंधित दूसरे टाइप में जो क्वेश्चन बनते थे मैंने बता दिया, पहले टाइप का क्वेश्चन मैंने बता ही दिया है। अब इसके थोड़ा सा और आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, उसी का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा चेंजिंग किया हुआ है। कह रहा कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को 100% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु सामान देते समय वह 20% कम वाटर का प्रयोग करता है।
करता है 37.5% का लाभ कमाता है, तो यक्ष का मान बताइए। तो आप सभी लोग जान रहे हैं जो हमने अभी आपको बताया कि 1000 ग्राम वो कितने रुपया का होता है, 1000 रुपया का होता है। अब कह रहा है 20% कम बाड़ का प्रयोग करता है, तो इसका मतलब यहाँ 20% कम बाड़ का, इसका मतलब 20% उसने चोरी कर लिया, तो कितना हुआ, खरीदा कितने का, 800 ग्राम खरीदा 800 रुपया का। क्लियर दोस्तों। अब कह रहा है कि उसको टोटल 37.5% का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो इसी पर तो 37.5% लाभ मिलेगा। तो इसका मतलब इस पर अगर हम 37.5% लाभ जोड़ देते हैं, 37 से 1/2%, तो 3/8 भी ले सकते हैं। अगर परसेंटेज को भिन्न में चेंज करेंगे तो 800 का 3/8 अगर निकालेंगे तो इसका मतलब 300 रुपया बढ़ जाएगा, तो प्लस 300 रुपया होता है। इतने का 37 से ही 1/2% निकालेंगे 300 रुपया, तो बिकेगा कितने का, 1100 रुपया का, 8 3 1100। तो इसका मतलब यहाँ पर एसपी आप देखेंगे तो कितना हो रहा है दोस्तों, 1100। तो आप लोग देख रहे हैं कितने परसेंट लाभ पर यहाँ पर बेचने दिया, 100% लाभ पर बेचने का दावा किया था। तो 1000 से 1100 कितना ज्यादा है, 100 रुपये ज्यादा है, और 100 रुपये का मतलब 10% आप लोग जान रहे हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, या मैंने आपको फार्मूला बताया था कि प्रॉफिट परसेंट बराबर डी प्लस माइनस यक्स गुणे 100/100 माइनस डी, ये मैंने आपको बताया। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट करा, अंत में 37.5% का लाभ हो रहा है, तो 75/2 आप लिख दीजिए, बराबर डी कमी कितना कर रहा है, 20, अब प्लस यक्स का मान आपको बताना है, गुणे 100, और यहाँ 80 हो जाएगा। 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। तिरछा गुणा कर देंगे या फिर इसको काट दीजिए आप, 20 25 100 हो जाएगा, 20 दूना 40, 5 से भाग करेंगे 15, तो 15 दूना 30, और उधर 20 प्लस यक्स, तो यक्स की वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ रही है दोस्तों, 10% आ रही है। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 5 बार जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 5 से मैंने भाग कर दिया, 15 बार गए, 15 दूना 30, 20 प्लस एक्स बराबर 30, एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 10% आ गई। इसका मतलब 10% लाभ पर बेचने का दावा किया था। क्लियर दोस्तों। तो कभी कभी क्या होता है, हान यक्स का मतलब कह दे सकता है x% हान पर बेचने का दावा करता है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिए x% हान पर बेचने का दावा करता है, परंतु सामान देते समय, यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या, सामान देते समय मान लेते हैं हम, तो सामान देते समय मान लेते हैं, यहाँ कह दिया कि 20% कम बाड़ का प्रयोग करता है और 20% का लाभ भी प्राप्त करता है, ऐसा दे दिया। तो यक्ष का मान बताइए। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, आप उसी फार्मूले का यूज करेंगे, उसी तरीके से इसको भी लगाएंगे, कोई कठिन नहीं है। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, 1000 ग्राम उसमें क्या मूल्य होता है, 1000 ग्राम वस्तु का 1000 रुपये, लेकिन कह रहा है कि 20% कम बाड़ का प्रयोग करता है। तो अगर 20% कम कर देंगे तो खरीदा कितना है, 800 रुपये का। क्लियर दोस्तों। अब 800 रुपया पे कह रहा है कि 20% अंत में लाभ होता है, कह रहा है 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो इतने पर 20% अगर निकालेंगे तो 800 का 20% कितना होता है, 160 होता है। 800 रुपया का 20% कितना होता है, 160 होता है। जिसका मतलब 800 में 160 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 960 आएगा। तो इससे कितना परसेंट घाटा पर वो कह रहा है, 1000 से ये कितना कम है, -40 कम है। तो 40 कम है किसमें, 1000 और गुणे 100 कर देंगे, जिसका मतलब 3 0 का कैंसिल हो जाएगा। 4% हानि पर बेचने का दावा किया था, और यहाँ भी ये 4% कम है, सीधा दिख रहा है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन अगर देता है तो दूसरे टाइप का लगा लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं तीसरे टाइप में। तो आइए तीसरा टाइप क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरे टाइप के क्वेश्चन में दिख रहा है कि एक दुकानदार 10% सामान की चोरी सामान खरीदते समय करता है। इसका मतलब उसको 1 किलोग्राम लेना था, तो उसने 10% चोरी कर लिया, तो 1100 ग्राम ले लिया, लेकिन पैसा देकर के कितने का आया, 1 किलोग्राम का। और प्राप्त सामान को 20% लाभ पर बेच देता है। तो इसका मतलब जो उसको 1100 ग्राम मिला है उस पर 20% लाभ लेगा, लेकिन तुलना कहाँ से करेगा, 1000 पे। 20% लाभ पर बेच देता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। तो अगर यहाँ आप बेसिक बनाना चाहते हैं तो 1 ग्राम का सीपी दोस्तों क्या मानेंगे, 1 रुपये मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1000 ग्राम का सीपी होता है 1000 रुपये। क्लियर दोस्तों। या हम यहाँ ले सकते हैं 11000 ग्राम का मूल्य लिखेंगे हम,
तो 11,000 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 1100 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 1100 रुपए मूल्य होता है। लेकिन 1100 ग्राम का सीपी मतलब उसने खरीदा कितना, 21,000 रुपये खरीदा, 10% चुरा लिया। 1,000 ग्राम का पैसा दिया है 1,000 रुपया, और ये 100 ग्राम जो इसमें एक्स्ट्रा दिख रहा है वो 100 ग्राम चोरी किया हुआ है, थोक विक्रेता के पास से ही चुरा लिया। अब 1100 ग्राम को 1,000 रुपया में खरीदा है, लेकिन 1100 ग्राम का अगर हम एसपी देखना चाहते हैं तो 20% लाभ पर, तो 1100 का 120% निकाल लेंगे हम। तो 11 बराबर में 132 होता है, तो 1320 रुपए। तो 1100 ग्राम अर्थात 100 ग्राम इसमें चोरी वाला शामिल है। 1,000 रुपए का खरीदा था, लेकिन जब वो लाभ लेगा तो टोटल 1100 ग्राम पर लेगा। तो 1100 ग्राम पे अगर 20% लाभ पर बेचेगा तो 1320 रुपया में बेचेगा। तो 1,000 रुपया वाले सामान को उसने 1320 रुपया में बेच दिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्लस 320 रुपया लाभ मिल रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर परसेंट लाभ हमको बताना है, तो 320 लाभ मिल रहा है 1,000 रुपए खर्चा करने पर। अब गुणे 100, 1 2 3 1 2 3 कट गया 0, तो इसका मतलब 32% का लाभ मिला। ऐसे आ रहा है दोस्तों। और इसको आप कैसे लगा सकते हैं, मैं हर टॉपिक के क्वेश्चन को 2-3 तरीके से बता रहा हूं कि आप लोगों को जो बेटर लगे उससे आप लगा सकते हैं। अगर सूत्र आप लगाएंगे तो इसमें सूत्र क्या आप एक पढ़े हुए हैं क्रमागत वाला, x + y + xy/100 प्रॉफिट परसेंट बराबर, ये पढ़े हुए हैं। या इसी को मैंने ऐसे बता दिया था कि 100 ± a 100 ± b और बटे में 100 - 100, ये भी बता दिया था। तो इसका मतलब ये x क्या है आपका मूल्य है और y क्या है, मात्रा है। तो इसका मतलब उसने क्या किया कि 20% लाभ पर बेचने का मतलब 20% अधिक मूल्य में बेचा और 10% सामान ज्यादा खरीद के आया। इसको मात्रा आप मान लीजिए, बाद वाले के मूल्य मान लीजिए। तो करा 10% सामान अधिक खरीद लेता है, चुरा लेता है, इसका मतलब मात्रा उसने कितना चोरी किया, 10, यहाँ लाभ हो गया। फिर 20% फिर से लाभ ले रहा है, अब प्लस ये जो 10 लिया हुआ है ये फ्री में लिया किसी का, फिर 20% निकले तो वही 10 × 20/100 होता है। तो यहाँ आप हल करेंगे तो 20 × 10 = 30 और 2 × 9 = 2, तो 30 + 2 = 32% हो गया। यहाँ पर आप लिखेंगे तो 110 120 बटे में 100 - 100, तो 11 बराबर में 132 होता है। तो 132 - 100 कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ 32% आएगा। इतना क्लियर है दोस्तों। तो हम आपको तरीका बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसी चीज को हम जो पीछे बताते आ रहे थे 1,000 वाले मेथड से आप लगाना चाहते हैं तो उससे भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, 10% सामान की चोरी किया हुआ है, तो इसका मतलब सामान वहां से कितना लाया है, वो दुकानदार चुरा करके टोटल 1100 ग्राम ले आया है सामान। लेकिन 1100 ग्राम सामान का मूल्य होता है वास्तविक कितना दोस्तों, 1100 रुपए। लेकिन 10% इसमें चोरी किया हुआ सामान है, तो 1100 ग्राम को उसने खरीदा कितने रुपया में, तो आप लिखेंगे यहाँ 10% कम, 10% कम करे, 100 ग्राम कम खरीद के लाए, इसका मतलब कितना, 1,000 रुपए। क्लियर दोस्तों? 1100 में 10% नहीं करेंगे, 1,000 का 10% कितना होता है, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम और खरीदा था, तो इसका मतलब 1,000 रुपए में खरीदा। अब इसी पर 20% लाभ ले रहा है, प्लस 20% इसी पर लाभ ले रहा है। तो 1100 का 20% कितना होता है दोस्तों, 100, मतलब 1100 का 20% कितना होता है आपका, 11 दूना 22, 220 होता है। तो 220 जब इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ 1320 हो जाएगा। तो 1,000 रुपया वाला सामान 1320 रुपया में बेचा, क्योंकि 1100 पे 20% लाभ लेगा तो 1100 का 120% कितना होता है, 1320। तो 1320 रुपया का बेचा तो प्लस 320 रुपया उसको मिल रहा है। तो इसका मतलब 320 रुपया उसको टोटल लाभ मिल रहा है कितने सामान पे, 1,000 रुपये वाले सामान पे, गुणे में 100, 1 2 3 1 2 3 बराबर 32%। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम और आपको बता दे रहे हैं इसी में चेंज करके, ऐसे ही कठिन नहीं लगेगा। बाकी आपको 3 तरीके से हमने बताया है, जो बेटर लगेगा उससे आप लगाइएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कि एक दुकानदार 20% सामान की चोरी सामान खरीदते समय करता है और प्राप्त सामान को 20% लाभ पर बेचता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। तो 1200 ग्राम सामान ले आया है और होता था 1200 रुपए। ये दुकानदार
1200 ग्राम 1200 रुपया में लेकर आना चाहिए था, लेकिन 200 ग्राम चोरी किया हुआ है, तो 1200 ग्राम को खरीदा कितने में है? 1,000 रुपए में, क्योंकि 200 ग्राम इसमें चोरी वाला माल है। फिर उसके बाद यहाँ पर एसपी क्या कर रहा है? इसी पर 20% लाभ पर बेच रहा है, तो इसका मतलब 1200 का 20% अगर निकाल लेंगे तो आप लोग जानते हैं कि 240 होता है। तो 240 अगर इसी में और जोड़ देंगे तो यहाँ पर 1440 हो जाएगा, या 1200 का 120% निकालेंगे तब भी 1440 आएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ कितना ज्यादा उसको मिल रहा है, 440 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों? 440 के बटे में 1000, अब गुणे में हम लिख देंगे 100। तो 1 2 3 1 2 3, तो 44% आपका आंसर आ रहा है। बाकी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 से लगाते तो 20 प्लस 20, और यहाँ पर 20 गुणे 20 बटे में 100, तो 2 जीरो से कट गया, 20 20 40, 2 दूना 4, 44% ऐसे दिया रहा। क्लियर दोस्तों? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सबसे डिफरेंट हम बता देते हैं, उसके बाद बेईमानी खत्म हो जाएगी। देखिए दोस्तों, उसी की तरह ये भी आपका तीसरे टाइप में क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा हट करके है, बस आपको माइंड लगाना है। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार 20% सामान की चोरी सामान खरीदते समय करता है। तो इसका मतलब आप लोग खुद ही सोचिए कि 1000 ग्राम के बदले उसने कितना ले लिया? 1200 ग्राम, वो भी कितने रुपए में? मात्र 1000 रुपए में। तो यहाँ पर आप कहेंगे 1000 ग्राम, अच्छे से समझिएगा, 1000 ग्राम वस्तु या सामान का जो मूल्य होता है वो कितना होता है? 1000 रुपए। क्लियर दोस्तों? लेकिन उसने क्या किया, और 1200 ग्राम वस्तु का जो मूल्य होता है वो 1200 रुपए होता है, लेकिन 20% सामान की चोरी किया हुआ है। इसका मतलब खरीदा 21 किलोग्राम है, उसी में 200 ग्राम एक्स्ट्रा उठा लाया है, लेकिन 1200 ग्राम का सीपी लिखेंगे। अभी तक तो मूल्य बता रहे थे, 1200 ग्राम का वास्तविक मूल्य होता है 1200 रुपया, लेकिन 1200 ग्राम उसने खरीदा कितना रुपया दे करके? 1000 रुपया, लेकिन बता करके नहीं, इसी में 200 ग्राम चोरी भी किया है, ये वो आपको ध्यान देखना है। तो 1000 ग्राम का पैसा दिया है, लेकिन 200 ग्राम चोरी वाला भी इसी में माल सामने था। तो 1200 ग्राम का सीपी कितना है? 1000 रुपए। अब उसके बाद में कह रहा है कि 40% सामान की चोरी करता है, तो प्रति किलोग्राम 40% चोरी करता है। तो 1000 ग्राम के बदले वो कितना सामान देता है? मात्र 600 ग्राम। तो हम कहेंगे 600 ग्राम का एसपी अगर देखेंगे तो 900 रुपया होगा। काहे लिए? 1000 ग्राम के बदले उसने क्या कर लिया? 40% चोरी करके 600 ग्राम सामान दिया, और 1000 रुपया वाले सामान पे 10% उसने क्या कहा है कि हानि पर बेचने का भी दावा किया है, वादा किया है। तो इस पे 10% का हानि भी वो सहेगा, या इसी पे 10% हानि करें तो 900 रुपया कह रहा है, 1 किलोग्राम में 900 रुपया का दूंगा, लेकिन ये नहीं बता दे रहा कि 40% चोरी करके दूंगा। तो 1 किलोग्राम 900 को दे रहा है, ये कह रहा है, लेकिन 1 किलोग्राम के बदले कितना दे रहा है? 600 ग्राम। तो 600 ग्राम 900 रुपया का दे रहा है, तो कह रहा है आपसे बताइए दुकानदार को कुल कितने % का लाभ हुआ है। तो अगर 600 ग्राम उसने 900 रुपया का बेचा है, तो सामान वो कितना खरीद के लाया? टोटल 1200 ग्राम उसके पास सामान उपलब्ध है। अब 1200 ग्राम वो पैसा खर्चा कितना किया है? 1000 रुपया खर्चा किया है, और 1200 ग्राम बेचेगा कितने का? तो यहाँ 2 गुना कर दीजिए, तो 6 दूना 600 ग्राम का विक्रय मूल्य 900 है, तो 6 दूना 1200 ग्राम का एसपी अगर निकालेंगे तो यहाँ 9 दूना 1800 रुपए हो जाएगा। तो इसका मतलब 1200 ग्राम को उसने खरीदा था 1000 रुपया में, लेकिन 1200 ग्राम का बेच रहा है कितने में? 1800 रुपए में। तो लाभ कितना हो रहा है दोस्तों? आप देख रहे हैं 800 रुपए का लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है, तो प्रॉफिट इंटू 100/CP होता है। तो 1000 रुपया वाले सामान को उसने उल्टा सीधा नियम लगा करके, दिमाग लगा कर, चोरी वोरी करके 1800 रुपया में बेच दिया। तो 1 2 3 बराबर 80% प्रॉफिट आ रहा है। तो आप सभी दोस्तों को क्या हो गया होगा? आपका बेईमानी वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। इतने ही तरीके क्वेश्चन आपके आते हैं, आप लोग बेईमानी वाले क्वेश्चन लगाइएगा।
कहीं भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करके बताएंगे कि समझ में आया है कि नहीं आया है, ताकि हम और अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। बाकी हमारे हिसाब से तो यही है कि आपको समझ में जरूर आ गया होगा, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है, इतने देर से पढ़ा रहे हैं तो पता है कि आपको समझ में किस तरीके से आएगा, इसलिए मैंने सारे नियमों का प्रयोग किया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, आप इतना आज क्लियर कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में अगला आपको टॉपिक बताएंगे और तब तक के लिए आप लोग इतनी चीज़ों को कंप्लीट करिएगा। अगले वाले वीडियो में और अच्छी क्लास आपकी चलेगी और अच्छे भी क्वेश्चन आएंगे। कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आपसे दोस्तों को हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।